सैयदना हाशिम कौन थे? सैयदना हाशिम अब्दुल मनाफ के जिस बेटे का नाम उमरू था वही हाशिम के नाम से मशहूर हो गया। यूँ मशहूर होने की वजह यह बनी कि जब उनके सर पे खुदा के घर आए मेहमानों की तवाज़ा के लिए पेट भर के खाना खिलाने और जी भर के पानी पिलाने की जिम्मेदारी आ पड़ी तो उन्होंने अजब शान दिलबरी से उसे निभाया। आम हालात में तो कभी ऐसी जिम्मेदारियों से ओहदाबार होने में मुश्किल ना आई, मगर एक बार मक्का के करीब जवार में कहत पड़ गया। खुशहाली ऐसी आई कि सरहा में बसने वाले बूंद बूंद को तरस गए। लोगों की ज़बानें निकल आई, पीने के घूंट पानी ना मिलता। दूर करीब हर जगह के कुएं खुश्क हो गए। जानवरों की हड्डियां निकल आई, लोगों के पेट पिचक गए, गाल धंस गए। ऊपर से हज का मौसम सर पे आ गया। अरब के सहराओं से प्यासी मुरझाई ऊँटनियों के सवार खुदा के घर के मतवाले मक्का की तरफ सफ़र करने का सोचने लगे। अनाज नापीद हो गया। अब्दुल मनाफ के बेटे उमरू पे तमाम तर हाजियों को खाने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी थी। उसने घोड़े निकाले, ऊँट लिए और अरब के रेगजारों को रोनता भूखा प्यासा धूप भरे आसमान नीचे वो शाम के सरसब्ज इलाकों में जा पहुंचा। वहां उसने अनाज खरीदा, पिसवाया और पकवाया। फिर पकी पकाई रोटियां ऊँटों पर लाद के हज के दिन अरफा से पहले पहले मक्का आ गया। शाम से पकवा के लाई हुई रोटियों के अंबार उतारे, सेहतमंद ऊँटनियों को ज़िबा करके देगें चढ़ा दी। गोश्त और शोरबे से भरी देगों में लाई हुई पकी रोटियों को तोड़ तोड़ के डाल दिया, चूरा चूरा करके। फिर मिट्टी और लकड़ी के बने प्यालों में भर भर के ज़ायरीन को खिला दिया। वो अपनी नौयत का पहला लजीज तरीन खाना था और था भी कहत के दिनों में, जब लोग अनाज के दाने को तरसे हुए थे। लोगों ने पेश किए हुए लजीज गोश्त के शोरबे में चूरा चूरा हुई रोटियों वाले खाने का नाम सरजीद रख दिया। रोटी को चूरा चूरा करके खिलाने वाले उमरू को हाशिम का खिताब दे दिया, इसलिए कि हाशिम का वो लफ्ज़ वो चूरा चूरा करने वाले के लिए इस्तेमाल करते थे। शायरों ने हाशिम की मदह सराई में शायरी शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन अलजलवी के कहे अशार यूँ थे, उमरू का मर्तबा कितना बुलंद था, जिसने अपनी कौम के लिए रोटियां तोड़ के सरजीद तैयार कर ली। इन दोनों जब मक्का के लोग कहत से पिचके हुए थे। इसके चचेरे भाई वहब बिन अब्दुल कसा ने भी शायरी के पैराए में हाशिम की मदह सराई की। हाशिम ने वो बड़ा बोझ उठा लिया जिसे उठाने, बर्दाश्त करने और सर पर लाद के सुरखरू होने की आरजू से भी हर शरीफ कुवी आदमी सहमे बैठा था। दूर शाम के इलाकों से वो बोरियों में अनाज से महकी हुई ऐसी रोटियां पकवा के लाया जिनकी खुशबू का हर खाली पेट शाइक होता है। कैसे वस्त और फराग दिली से सारी रोटियां तोड़ तोड़ कर उसने मक्का वालों की ज़ियाफ़त की। फरबा गोश्त की काशों से लबालब हर आदमी ने लकड़ी के अन्न भरे प्यालों पर हाथ मारे जो खुशबू और जायके से भरे किनारों से छलक रहे थे। मदहा सराई जहाँ मधु मधु के चाहने वालों के दिलों की धड़कन तेज करती है, वहीं पर हासदों के दिल पर बिजली की कड़क बनकर गिरती है। हसद दिल की ऐसी बीमारी है जो दूसरों का रुख रोशन देखकर अपना नश्मीन जलाने पर तुल जाते हैं। हाशिम की मदह सराई से जहाँ कुछ गैरों के दिलों को कुचके आने लगे, वहीं उसके अपने सगे जुड़वा भाई अब्दुल शम्स के बेटे उमिया का दिल आग से भर गया। उमिया कहने को हाशिम का सगा भतीजा था, मगर अपने मन में अजाब पाल के बैठ गया। पहले पहले उसने इक्का दुक्का आदमी से अपने दिल की जलन कही, फिर एहसासे कमतरी में डूबा हुआ सरेआम लोगों में कहता फिरने लगा, बड़ा आया चचा हाशिम बना फिरता है। 4 रोटियां क्या खिला दी, सही दाता बन गया। हम क्या कम हैं? हम नहीं खिलाते लोगों को। हमारे पास भी बेहतरीन ऊँट हैं, पैसे की कमी नहीं। हमारे पास भी बहुत सोना चांदी है। कैसे मान लो वो हम कबाइल कुरैश में सबसे मुअज़्ज़िज़ है। मैं इससे ज़्यादा इस रुतबे के लायक हूँ। पता नहीं इसको पता था या नहीं, बहरहाल लोग जानते थे कि उमिया का बाप अब्दुल शम्स हाशिम का जुड़वां भाई था।